हेलो मेरे श्रोताओं, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर बॉम्बे सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आते होंगे। लेकिन इस वीडियोस की खासियत ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किरदारों को, कैरेक्टर्स को लेती हूँ जो कि बहुत अभावग्रस्त थे अपने चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में, या उनका जो अतीत था वो बहुत ही धूमिल था, अभावग्रस्त था, तकलीफ़ों से जकड़ा हुआ था, लेकिन उनके आत्मविश्वास में, मनोबल में कोई कमी नहीं थी और एक सपना था जो कि उनको कहीं से कहीं ले गया और कितने कितने सम्मान से वो विभूषित किए गए, सम्मानित से नवाजे गए। तो आज भी मैं ऐसे ही किरदार को लेकर के आपके सामने आई हूँ जिसका नाम है जेम्स एंथोनी मैगिसन नाम था, लेकिन बाद में उन्होंने बदल के बैली रख दिया। क्यों? अब यही कहानी है। तो एक 12-14 साल का लड़का था, बिल्कुल अनाथ। अनाथ इसलिए कहा जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी ही माँ बाप ने उसकी उंगली को थामना छोड़ दिया था, यानी दोनों नहीं थे। एक अदन एक अदद बहन थी, वो भी ऐसी झगड़ालू कि बात बात पर लेकर के झाड़ू लेकर के उसके पीछे पड़ जाती थी। बहुत दुख होता था और स्कूल में देर से, और घर का सारा काम उसी के कंधों पे होता था। बहन कुछ नहीं करती थी, सारा काम करवाती थी। और यदि स्कूल देर से पहुंचते तो वहाँ टीचर जो किए नमक छिड़कती थी, घर आते थे तो वो मिर्च का पानी देती थी, डाल देती थी। करे तो करे क्या। अब जब पानी सिर से उतर गया तब एक दिन क्या हुआ, चुपके से, अंधेरी रात थी और वो एक नदी के रास्ते से निकल गया। वहाँ नदी में कपड़े भी सूख रहे थे ताकि किसी को ये लगे कि ये बह करके दूसरे रास्ते चला गया या डूब के चला गया। और किसी को फिक्र भी क्या है, सारे लोग तो मेरे अगेंस्ट हैं, मुझे मिल क्या रहा है इस ज़िंदगी में। माँ बाप भी नहीं है, एक बहन है जो कि लड़ती रहती है, मेरी परवाह ही नहीं, किसी को दुख नहीं होगा। लेकिन वो दूसरे पार निकल गया। निकल तो गया, लेकिन अब खाएं पिए क्या करें। इस तरीके से करते करते 2-3 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए। किसी तरीके से उसको फुटपाथ पे कुछ पैसे मिल जाते थे, उससे गुजारा किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो उसी तरीके से होटल के रेस्टोरेंट में उसको नौकरी मिली, बेल बजाने की। बेल बॉय कहते हैं उसको। और बेल बजा करके लोग अपने कमरों में से या उसमें डिमांड करते थे कि मुझे, मतलब क्या ज़रूरत है, तो वो ज़रूरतों का सामान उनको पहुंचा देता था। करते करते थक गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मिजाज तो उसका बहुत दुरुस्त नहीं था, क्योंकि दुख जो उसके अंदर बैठा हुआ था, दुख क्लेश, वो मन से निकल नहीं रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक होटल में एक भव्य, एक आलिशानता के साथ भव्य प्रवृत्ति का और आकृति का व्यक्ति निकल करके आया। उसकी क्या शानदार चाल थी, क्या शानदार कपड़े थे, और वो लग रहा था कहीं किसी का मालिक होगा। बातचीत में उसे पता चला वो सर्कस का मालिक था, तो लग भी रहा था लंबा चौड़ी काया को। बस फिर तो वो सोचने लगा कि ये व्यक्ति कितना खूबसूरत है, कितना आलीशान कपड़े पहने हुए हैं। और उस व्यक्तित्व को देख करके लोग दोबारा मुड़ के देखते थे और जल्दी भूलते नहीं थे। और काम करते करते एक दिन वो उनके कमरे में पहुंच गया और निवेदन करने लगा कि मुझे भी आप अपने संग रखिए, आपको कभी भी मैं निराश नहीं करूँगा, कभी भी आपको हताशा नहीं लगेगी कि मुझको रख करके आपको पछतावा होगा। वो भी बात में आ गए और उन्होंने सोचा कि हाँ, ये व्यक्ति मैं कई दिन से देख रहा हूँ, ये बच्चा जो है, युवा था मतलब, तो युवा जो है वो कई दिन से बहुत मेहनत कर रहा है, दौड़ दौड़ के, जब भी बेल बजाओ तो दौड़ दौड़ के काम करता है, ये मेहनत से करेगा। बस वो उस दिन, एक दिन वो अपने साथ ले गए और फिर धीरे धीरे उसको पहले सर्कस की बारीकियों से अवगत कराया और सबसे पहले उन्होंने पोस्टर चिपकाने का काम दिया। तो उसने ये कहा, सोचा भी और कह भी दिया कि पोस्टर और सर्कस वहाँ ज़्यादा लगाइए जहाँ की आबादी ज़्यादा हो, देखने वालों की संख्या, मतलब ऐसे लोगों का टेस्ट हो जहाँ करके सर्कस देख सकते हो। बस उनकी बात मानी और क्या सर्कस दौड़ गया वो तो रातों रात, दिन रात चूँकि बढ़ता गया। अब धीरे धीरे वो 2-4-5 साल और आगे गाड़ी खींचती रही। अब वो रिंग मास्टर के रूप में फेमस हो गए। जी हाँ, मैं जेम्स एंथोनी की बात कर रही हूँ। उनका पूरा नाम था जेम्स एंथोनी मैगिसन नाम था। लेकिन ये जो होटल में भव्य
और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, वो थे जो सर्कस के मालिक हुए थे, वो फ्रेंड बेली थे। तो उसने अपना नाम भी, एंथोनी ने अपना नाम बदल करके जेम्स एंथोनी बेली भी रख लिया था। इसी नाम से उनकी पहचान भी थी। बस फिर क्या हुआ, इनके जन्मदिन पर यानी 4 जुलाई को ही मैं आपको बता रही हूँ कि जन्मे थे, और करीब 1847 में उनका जन्म हुआ था और 1906 में उनकी मतलब मौत हो गई थी। लेकिन दुनिया में वो प्रसिद्ध होकर के ही गए। आज उनके पास पैसों की नहीं कमी थी, जिसमें कि एक ढेला जो मिलता था फुटपाथ पे, उससे एक दिन का, एक समय की रोटी मिलती थी। लेकिन आज वो 5 हाथी, 2 ऊँट, 10 घोड़े और 30 साथियों के साथ, ज़ेब्रा, बाघ सब थे उनके पास, इस आलीशानता के साथ जाते थे। कितना भोजन, कितना किराया लगता होगा, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और आज दुनिया में 100 साल बाद भी, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी मृत्यु के 100 साल बाद भी उनके सर्कस के शो जारी हैं, लोग देखते हैं और वाह वाह दांतों तले उंगली भी दबा देते हैं। कितनी साहस की बात है। बच्चा निराश नहीं हुआ, दुख मिले, क्लेश मिला, मन बहुत पीड़ित था, लेकिन मन में कुछ करना था उसको, तो बस एक सहारा मिला और वो उसने ऊंची उड़ान भर दी और आज वो लोगों का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो युवाओं, विशेषकर युवाओं, मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि निराशा को कभी आप हावी मत होने दीजिए। असफलता को कभी भी आप गलत ना समझिए, उसी से निखर के आप असफलता के अंदर ही सफलता का शब्द छुपा हुआ है, वो आपको सही राह दिखा देगा। आप निखर के चमक के आएंगे, क्योंकि समस्या तो सबके जीवन में होती हैं और लोग उसको आगे पीछे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मज़ा ये है, जैसा कि एंथोनी ने सोचा कि समस्या कोई जो रच बस गई है समस्या, उसको समस्या को चमका दिया जाए, ऐसा चमका दिया जाए कि दुनिया में लोग चमत्कृत हो जाएं। वही किया, उसी से चमका। तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर एक नए किरदार के साथ, पात्र के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।